हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्लास मैथ्स का 7 चैप्टर, जिसका नाम है रानीज गिफ्ट। रानी का गिफ्ट। गिफ्ट हम किसी फेस्टिवल पर या किसी के बर्थडेज पर देते हैं, उन्हें हैप्पी फील कराने के लिए। तो देखते हैं रानी ने किसे गिफ्ट दिया है और क्या गिफ्ट दिया है। लेट अस रीड। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, राजा जगदीप वांटेड टू मेक, राजा जगदीप बनवाना चाहते थे, अ ब्यूटिफुल कार्व्ड बेड, एक सुंदर कार्व किया हुआ बेड, फॉर हिज क्वीन, अपनी क्वीन के लिए, अपनी रानी के लिए। तो एक बार की बात है, राजा जगदीप अपनी रानी के लिए एक सुंदर कार्व किया हुआ बेड बनवाना चाहते थे। ही कॉल्ड, तो उन्होंने बुलाया, हिज बेस्ट कारपेंटर, अपने सबसे अच्छे बेस्ट कारपेंटर को। कारपेंटर बोलते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, हिंदी में इन्हें बोलते हैं बढ़ई। फ्रॉम द टाउन, तो उन्होंने टाउन से, शहर से, अपने सबसे अच्छे कारपेंटर को बुलाया। अब राजा जगदीप कहते हैं, आई वॉन्ट अ बेड, मुझे एक बेड चाहिए, विच इज 10 हैंड स्पैन्स लॉन्ग, जो कितना लंबा हो, 10 हैंड स्पैन्स। हैंड स्पैन किसको बोलते हैं? आप अपने हाथ को स्ट्रेच करिए, देखो इस तरीके से। तो पूरा स्ट्रेच करने के बाद आपकी लिटिल फिंगर का जो टिप है और थंब का टिप, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं एक हैंड स्पैन। तो ये इतना बड़ा इस बच्चे का एक हैंड स्पैन है। ओके। तो राजा जगदीप ने कारपेंटर को कहा कि मुझे एक 10 हैंड स्पैन्स का, हैंड स्पैन जितना लंबा एक बेड चाहिए। ओके महाराज। ये कारपेंटर है, ये उनके साथ उनका बेटा है। तो अभी कारपेंटर ने बेड बना दिया और वो काउंट कर रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट जब हैंड स्पैन उसने रखा तो उसने कहा कि ये 10 हो गया है कंप्लीट। 10 हैंड स्पैन्स का उसका बेड बन गया। द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड, देखो उसने बेड बनाना शुरू कर दिया। अब बेड बनने के बाद जब क्वीन उसके ऊपर लेटी है, आई एम अनेबल टू फिट इन, मैं तो फिट ही नहीं हो पा रही हूं इस पर। जो क्वीन है वो बेड के ऊपर फिट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि बेड छोटा है ना। अभी किंग मेजर करते हैं हैंड स्पैन से उस बेड को, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट इज ओनली 8 हैंड स्पैन्स। तो वो कहते हैं ये तो सिर्फ 8 हैंड स्पैन्स का बेड है। बट हाउ इज इट पॉसिबल, लेकिन वो लड़का सोचता है, जो कारपेंटर का बेटा उनके साथ था, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो गिनता है बेड को, देखो ये उसका एक हैंड स्पैन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इट इज 14 हैंड स्पैन्स, कि ये 8 नहीं 14 हैंड स्पैन्स हैं। जब कारपेंटर ने काउंट किया तो 10 हैंड स्पैन्स थे, जब किंग ने काउंट किया तो 8 हैंड स्पैन्स थे, और जब उसके सन बेटे ने काउंट किया कारपेंटर के तो 14 हैंड स्पैन्स थे। एवरीवन इंक्लूडिंग द राजा वॉज कंफ्यूज्ड, सभी इवन राजा भी क्या थे, सब कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों है। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है मतलब उसे मैं सॉल्व कर सकता हूं। नाउ डिस्कस द सोल्यूशन विच वॉज गिवन बाय द मंत्री टू सॉल्व द कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मंत्री ने क्या सोल्यूशन दिया होगा उसे डिस्कस करिए। क्या आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों है कि सभी ने जब उसे मेजर किया, बेड को नापा, तो अलग अलग हैंड स्पैन्स आ रहे थे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सबका जो हैंड स्पैन है वो अलग है, उसकी लेंथ अलग है। बच्चा क्योंकि छोटा है तो उसका हैंड स्पैन भी छोटा होगा। जो कारपेंटर है उसका हैंड स्पैन उसके सन से तो बड़ा है, लेकिन किंग से छोटा है। और सबसे बड़ा हैंड स्पैन क्योंकि किंग का है, तो इसलिए जब उसने बेड को मेजर किया तो सबसे कम हैंड स्पैन्स आए। सिर्फ 8 हैंड स्पैन में ही पूरे बेड की लेंथ को उसने कवर कर लिया। ओके। सो मंत्री इसमें क्या सोल्यूशन दे सकता है? मंत्री उन्हें एक्सप्लेन करेगा कि सभी के हैंड स्पैन का साइज डिफरेंट है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसीलिए है, बिकॉज everyone has different hand size, सभी का
सभी के हाथों का साइज डिफरेंट है। उसके लिए मंत्री अपने हैंड को मेजर कर सकता है बच्चे के हाथ के साथ। वो देखेगा कि मंत्री का जो हैंड है वो बड़ा है उस बॉय से। फिर वो कारपेंटर के साथ अपने हाथ के हैंड स्पैन को मेजर कर सकता है, दोनों को कंपेयर कर सकता है। कारपेंटर से मान लीजिए वो थोड़ा ही बड़ा है, और हो सकता है कि किंग के हैंड स्पैन से वो छोटा हो। तो इस तरीके से तीनों के हैंड स्पैन से अपने हैंड स्पैन को कंपेयर करके वो बता सकता है कि सभी का जो हैंड साइज है, हैंड स्पैन का साइज है, वो डिफरेंट है, इसीलिए मेजर करने पर अलग अलग मेजरमेंट आया है। ओके, लेट अस डू यूज योर टेक्स्ट बुक टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब आपको अपना हैंड स्पैन नहीं यूज करना है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को यूज करेंगे। मैथ्स की जो बुक है उसकी हेल्प से मेजर करेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को। आपको आपके डेस्क को मेजर करना है। जैसे ये आपका डेस्क है, तो बुक लेंगे, यहाँ पर रखेंगे लेंथ वाइज। ये 1 टेक्स्ट बुक हो गया। फिर दोबारा आपने रखी ये सेकंड टेक्स्ट बुक। आप चाहो तो 2-3 बच्चों की टेक्स्ट बुक कलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक से भी कर सकते हो। एक बार आपने टेक्स्ट बुक रखी, यहाँ पर एक चॉक से या पेंसिल से थोड़ा साइन बना लीजिए कि यहाँ तक फर्स्ट टेक्स्ट बुक यहाँ तक आई है। उसके बाद फिर यहाँ से उसको रिमूव करके दोबारा रखिए सेकंड 2 टेक्स्ट बुक्स। फिर यहाँ पर आपने ये साइन लगाया थर्ड एंड फोर्थ। इस तरीके से मेजर करना है कि जो जब आपने डेस्क को मेजर किया तो कितने टेक्स्ट बुक टोटल कितनी बार टेक्स्ट बुक रखने से उसकी लेंथ कवर हो गई। ओके, पहले एस्टिमेट करिए, मेजर करने से पहले अंदाज़ा लगाइए, फिर एक्चुअल लेंथ बताइए कितनी है। सो मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया कि 3 टेक्स्ट बुक्स में जो आपके डेस्क की लेंथ है वो कवर हो जाएगी, लेकिन जब एक्चुअली मेजर किया तो 4 टेक्स्ट बुक्स आई। 4 बार टेक्स्ट बुक्स रखने से पूरी जो उसकी लेंथ है वो कवर हो पाई। अब स्कूल के ब्लैक बोर्ड को मेजर करिए। मान लीजिए आपने अंदाज़ा लगाया था कि 10 टेक्स्ट बुक्स में वो कवर हो जाएगा, लेकिन जब आपने उसे मेजर किया तो उसमें 12 टेक्स्ट बुक्स आई। 12 टेक्स्ट बुक्स में आपका जो पूरा बोर्ड है वो कवर हो गया। फिर विंडो देखिए, विंडो में आपने सोचा था 4 टेक्स्ट बुक्स, लेकिन जब आपने मेजर किया तो मान लीजिए 4 टेक्स्ट बुक्स ही आई। इस बार आपका जो एस्टिमेशन था, जो अंदाज़ा था, वो सही निकला। ठीक है, ये आपके आंसर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। हर किसी के स्कूल में डेस्क की लेंथ भी अलग होगी, बोर्ड भी अलग हो सकता है, विंडोज़ भी अलग होगी। ठीक है, तो डेस्क की लेंथ, ब्लैक बोर्ड की लेंथ और विंडो की लेंथ को आपको मेजर करना है अपनी टेक्स्ट बुक को यूज़ करके। नेक्स्ट, लेट अस डू कविता इज गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर होम। कविता अपने घर से स्कूल जा रही है। ये कविता का घर है, ये स्कूल है। शी इज गेटिंग लेट, और वो लेट हो रही है। विच पाथ शुड शी यूज, किस पाथ को, रास्ते को वो यूज करे टू रीच द स्कूल फास्ट, स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए। मार्क इट इन द पिक्चर गिवन बिलो, उस रास्ते को आपको मार्क करना है। तो देखो, घर से स्कूल जाने के कितने रास्ते हैं। ये पहला रास्ता है, इस तरीके से वो स्कूल जा सकती है। फिर उसके बाद ये दूसरा रास्ता है, यहाँ से ऐसे मुड़ सकती है, या फिर ये तीसरा रास्ता हो सकता है, यहीं से आई वो यहाँ से भी टर्न ले सकती है। फोर्थ वे, चौथा रास्ता ये हो सकता है इस तरीके से, और 5वां रास्ता ये हो सकता है इस तरह से सीधा जाकर यहाँ पर। लेकिन ऐसे वो स्कूल के बैक पर पहुँचेगी, स्कूल के पीछे। तो इनमें सबसे छोटा रास्ता है ये येलो वाला। इसको आप यहाँ पर ऐसे मार्क कर देंगे पेंसिल से कि ये रास्ता सबसे छोटा है स्कूल जाने के लिए। ओके, नाउ लेट अस डू चूज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने के लिए लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा रास्ता कौन सा है। तो पहला रास्ता देखते हैं, मेजर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 स्ट्रेट लाइन्स हैं। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर ले तो ये 6 सेंटीमीटर्स हैं, लिख लेते हैं 6। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8। नेक्स्ट में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 यूनिट्स हैं। तो सबसे लंबा रास्ता है ये वाला, आपको चूज करना था, ये लॉन्गेस्ट है। ऑल्सो मेक द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी।
ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? तो सबसे छोटा रास्ता है ये है शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्ट, और ये है लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्ग पाथ। ओके, नेक्स्ट। नाउ हाउ मेनी ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स हैं? लेट मी स्टार्ट द ब्लॉक्स एंड फाइंड द हाइट ऑफ माई टॉयज। चलो मैं उसके, यहाँ पर दो बच्चे हैं, उनके पास कुछ टॉयज हैं, ये जिराफ है, एक एलिफेंट है, कैमल है, एक मंकी है, और ये कुछ ब्लॉक्स उनके पास रखे हुए हैं। तो लड़की कहती है चलो मैं इन्हें स्टार्ट करती हूँ, एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ सभी जो ब्लॉक्स हैं उनको, और फिर अपने टॉयज की हाइट मेजर करती हूँ कि वो कितने ब्लॉक्स के हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द जिराफ इज ब्लैंक ब्लॉक्स टॉल। जिराफ कितने ब्लॉक्स टॉल है? जिराफ की हाइट है यहाँ तक, और यहाँ तक कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जिराफ की हाइट है 9 ब्लॉक्स की, 9। नेक्स्ट, द ब्लैंक इज 7 ब्लॉक्स टॉल। कौन इनमें से 7 ब्लॉक्स टॉल है? 7 ब्लॉक्स कहाँ तक होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक। इतनी हाइट किसकी है? कैमल की। सो द कैमल इज 7 ब्लॉक्स टॉल, कैमल। द मंकी इज ब्लैंक ब्लॉक्स टॉल। मंकी कितने ब्लॉक्स टॉल है? मंकी है 1 2 ब्लॉक्स जितनी उसकी हाइट है। सो द मंकी इज 2 ब्लॉक्स टॉल। द ब्लैंक इज 5 ब्लॉक्स टॉल। कौन 5 ब्लॉक्स टॉल है? किसकी हाइट 5 ब्लॉक्स जितनी है? 1 2 3 4 5, 5 इतना है। अब इतनी किसी की हाइट नहीं है। आप कहेंगे एलिफेंट की हाइट तो 6 ब्लॉक्स जितनी बड़ी है, लेकिन अगर आप देखो एलिफेंट पहले से ही एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा है, तो यानी कि इस ब्लॉक को हटा दीजिए, क्योंकि उसने अपनी हाइट बढ़ाने के लिए एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो गया है। तो हम ब्लॉक्स यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से उसकी हाइट होगी 1 ब्लॉक, फिर 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स और 5 ब्लॉक्स। तो 5 ब्लॉक्स की हाइट किसकी है? एलिफेंट की। आप ध्यान रखेंगे, ये भी देख लेना कि कोई भी एनिमल किसी ब्लॉक के ऊपर ना हो। तो 5 ब्लॉक्स की हाइट है एलिफेंट की। ओके, नेक्स्ट। नाउ लेट अस डू हाउ लॉन्ग इज योर हैंड। आपका हाथ कितना बड़ा है? ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर अपने हाथ को ट्रेस करिए, अपना हाथ रखिए, और फिर पेंसिल से जो आउटलाइंस हैं उन्हें आप ट्रेस करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, और फिर लाइन्स को काउंट करिए कितनी लाइन्स में आपका हाथ आया है। इस तरह से उन लाइन्स के ऊपर अपने हैंड को आप ट्रेस करेंगे, और फिर लाइन्स को आपको काउंट करना है कितनी लाइन्स है। सपोज करिए इस तरह से वो लाइन्स थी, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये जो हैंड है वो 17 लाइन्स जितना बड़ा है। ठीक है, आप अपना हैंड देखिए यहाँ पर ट्रेस करके, और फिर देखिए कितनी लाइन्स के बीच में आपका हाथ आया है। अब प्रोजेक्ट वर्क है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एनी टूल ऑफ योर चॉइस। इनकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। आप इरेजर यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। एनी वॉल ऑफ योर हाउस, आपके घर की कोई भी वॉल की लेंथ कितनी है? ये पेंसिल से मेजर करेंगे तो ठीक रहेगा। एक बड़ी पेंसिल ले लीजिए, और फिर पेंसिल को 1 बाय 1 रखते जाइए और बताइए वॉल की लेंथ कितनी बड़ी है। मान लीजिए वॉल की लेंथ है 20 पेंसिल जितनी। देन लेंथ ऑफ योर बेड, आपके बेड की लेंथ कितनी है? मान लीजिए बेड है 15 पेंसिल्स जितना लंबा। लेंथ ऑफ अ डोर, डोर की लेंथ कितनी है? हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लेंथ की, वो लंबा कितना है। सो मान लीजिए डोर है 10 पेंसिल्स जितना बड़ा। ओके, तो इस तरीके से पेंसिल, इरेजर या फिर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी लेंथ को आपको फाइंड करना है, अपने घर की कोई भी वॉल, बेड की लेंथ और डोर की लेंथ।